झगड़ा करवा दूं तो ऋषिगण ने कहा वो बाद की बात है, तब की तब देखी जाएगी। नारद जी गए कैलाश पर्वत पे। अब मौका ढूंढ रहे हैं कब माता पार्वती अकेली मिले, बार बार जाएं। और भोले बाबा तो बहुत कम समय में कैलाश पर्वत से कहीं जाते हैं। इस बार नारद जी गए तो माता पार्वती अकेली मिल गई उन्हें। नारद जी अंदर गए, बाहर से आवाज लगाई, नारायण नारायण। माता पार्वती बाहर आई। आइए नारद मुनि, कैसे आना हुआ बताइए। नारद जी ने कहा भोले बाबा है क्या? माता ने कहा भोले बाबा तो अभी नहीं है, वो किसी कार्य से बाहर गए हैं, हमें बताइए क्या बात है। नारद जी ने कहा नहीं, व्यक्तिगत बात है थोड़ी। व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल। बोले थोड़ी व्यक्तिगत बात है, भोले बाबा से हो जाती तो अच्छा रहता। माता ने कहा कि हमारे और उनके बीच ऐसी कोई बात नहीं है जो व्यक्तिगत हो। भोले बाबा मुझे सारी बातें बताते हैं, आप हमें बता दीजिए, हम बता देंगे। नारद जी ने कहा नहीं, भोले बाबा आपको हर बात नहीं बताते। माता ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है जो हमें ना पता हो। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताइए कि भोले बाबा ने आपको अमर कथा सुनाई है? माता विचार करने लगी कि भोले बाबा ने बहुत सारी कथा सुनाई है, लेकिन ये अमर कथा के बारे में तो नहीं सुना। नारद जी ने कहा पता था ना, हर किसी को नहीं सुनाते, जिनसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हें ही सुनाते हैं। इतना कह के नारद जी चले गए। अब यहां माता पार्वती विचार कर रही है कि ऐसी कौन सी कथा है, ये अमर कथा कौन सी कथा है, और हमसे भोले बाबा प्रेम ही नहीं करते। आज भोले बाबा आए, वैसे कभी भी बाहर से आते थे तो माता पार्वती उन्हें बाहर लेने जाती थी। आज द्वार पर कोई लेने नहीं आया। भोले बाबा अंदर गए। माता पार्वती पीठ करके बैठी थी। भोले बाबा ने आवाज लगाई देवी। माता ने कुछ नहीं सुना। भोले बाबा ने फिर आवाज लगाई देवी। माता ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? अब माता ने कहा, और कैसे कहा कि हमारी तबीयत को क्या हुआ है, ठीक है अब। चलिए, भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। फिर कहा भोले बाबा ने कि गणेश और कार्तिक नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो माता ने कहा कि हर पल उन्हें यहां बिठा के रखूं अपने पास? अरे होंगे यहीं कहीं, मुझे क्या पता कहां गए। अच्छा एक और बात, अगर ये जानना हो ना कि पत्नी नाराज है या नहीं, आपके लिए बात नहीं है, भैया के लिए बात है ये। अगर ये जानना हो कि पत्नी नाराज है या नहीं, तो पता है कैसे जाने? अगर आपके सवालों का उल्टा जवाब मिलने लगे तो समझ जाइएगा पत्नी नाराज है। यहां भोले बाबा कोई भी प्रश्न करते, माता पार्वती गुस्से में जवाब देती। ये झगड़ा है ना, अच्छा पति पत्नी में नोक झोंक ये नॉर्मल बात है, होती रहती है। लेकिन कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसका कोई अंत नहीं होता। एक पति पत्नी के बीच उनका झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि पत्नी ने कहा अगर असल बाप का हो तो मुझसे बात करके दिखाना। अब पति की इज्जत पर बात आ गई, उसने भी कह दिया तू भी अगर असल बाप की हो तो मुझसे बात करके दिखाना। अब तो दोनों में बातें बंद। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ऐसी बातें चल रही इशारों में बस।
पत्नी ने सोचा चले हम ही सामने से बोल देते हैं, इनका क्या है। जैसे बोलने गई बात याद आ गई, असल बाप की हो तो बोल के दिखाना, अगर बोल दिया तो असल बाप के नहीं। पत्नी फिर वापस आ गई। एक बार पति ने विचार किया चलिए हम ही बोल देते हैं सामने से। जैसे सामने से बोलने गए उन्हें बात याद आ गई, अब तो एक दूसरे से दोनों ही ना बोले। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। एक समय पति को बहुत आवश्यक काम पड़ा, उसने कहा और कहा नहीं, चिट्ठी लिख दी कि हमें सुबह जल्दी जाना है, जरूरी मीटिंग है, जगा देना 6 बजे। और चिट्ठी लिख के टेबल पे रख दी। अब तो महाराज सुबह हुई, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बजे पति उठे और जैसे उन्होंने सामने घड़ी में समय देखा, अब उन्होंने फिर से चिट्ठी लिखी और जगाया अपनी पत्नी को। बोले तुम्हें बोला था ना मैंने जगाने के लिए। पत्नी ने भी चिट्ठी लिख के बताया कि यहाँ देखिए पहले टेबल पे कितनी सारी चिट्ठियां पड़ी हैं। 6 बजे चिट्ठी लिख दी, 7 बजे चिट्ठी लिख दी, 8 बजे चिट्ठी लिख दी कि 8 बज गए, अब तो खड़े हो जाओ। अब ऐसे ही चल रहा है। यहाँ 6 महीने हो गए लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से बोले नहीं। अब एक समय पति अपने आंगन में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और पीछे पत्नी किचन में खाना बना रही थी। अब यहाँ पत्नी के घर की किचन ऐसे थी मानो पति उसे सामने दिख रहा है कि वहां उनके पति देवता बैठे हैं, यहाँ वो खाना बना रही है। थोड़ा समय हुआ, पति भी बेचारा सोचने लगा कोई ना कोई तो